तो आज से लगभग 19 साल पहले की बात है, एक यंग लियोनेल मेसी जो अभी अभी बार्सिलोना के लिए खेलना शुरू किया था उन्होंने, जो अभी अभी लाइमलाइट में आए थे, अभी अभी हाईलाइट हुए थे बिकॉज ऑफ स्किल, बिकॉज ऑफ हिज क्लास। एंड वहीं पे एक छोटा सा बच्चा है जिसे अभी कोई नहीं जानता, वो अभी अभी बस दुनिया में आया ही है कुछ महीनों पहले। एंड यंग लियोनेल मेसी उस बच्चे को नहलाते हुए दिख रहे हैं और ये फ़ोटो बहुत ही वायरल हुई है कुछ सालों में। और ये फ़ोटो की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इस फोटो में जो दो शख्स आपको दिख रहे हैं वो अब एक दूसरे को वर्ल्ड कप फाइनल में मिलने वाले। आफ्टर 19 ईयर्स लियोनेल मेसी कॉन्कर्ड द होल फुटबॉल इन दीज 19 ईयर्स। एंड लमीन यमाल, जो ये छोटा बच्चा जिसका उस टाइम कोई नाम नहीं जानता था, अब ही इज शाइनिंग एट द वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है अपने पहले ही वर्ल्ड कप कैंपेन में। इतनी सॉलिड परफॉर्मेंसेस देने के बाद, इतनी अच्छी स्किल्स, इतना अच्छा फुटबॉल खेलने के बाद, ही इज़ गोइंग टू प्ले हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप फाइनल एवर एट द एज ऑफ 19। तो कितनी ही तुम स्क्रिप्टें बना लो, कितनी ही प्लानिंग कर लो, बट अगर ऊपर वाले के जो प्लान्स हैं वो तो पूरे होकर ही रहते हैं। फिनालिजिमा कैंसिल हुआ ड्यू टू वॉर, ड्यू टू पॉलिटिक्स, बहुत सारी फालतू बातें हुई, और अब फिनालिजिमा के मज़े हम वर्ल्ड कप फाइनल में देखेंगे। सब कुछ दाव पे लगा हुआ है दोनों टीम्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी मैच होने वाला है ये, बिकॉज अगर दोनों ही स्क्वाड्स को देखो तो शुरुआत में ही स्पेन का वर्ल्ड कप कैंपेन बहुत ही ब्लैंड था भाई। ग्रुप स्टेजेस में काफ़ी सारे मैचेस में ड्रॉ निकाला, फिर नॉकआउट्स भी जैसे तैसे पार हो रहे हैं, कमबैक्स मार रहे हैं। सबको यही लग रहा था कि भाई ये फेवरेट्स खाली ऑन पेपर हैं, ऑन फील्ड ये लोग ज़्यादा कुछ प्रूव कर नहीं पा रहे, अपने लेवल पे खेल नहीं पा रहे। वहीं अर्जेंटीना की बात करें तो ग्रुप स्टेजेस में मेसी वॉज एवरीथिंग। हर एक चीज़ में मेसी ही मेसी दिख रहा था। पहले ही मैच में हैट्रिक, दूसरे मैच में ब्रेस, देन फिर गोल, असिस्ट पे असिस्ट प्रोवाइड, हर चीज़ मेसी कर रहा था अर्जेंटीना के लिए। और एक ऐसी टीम जिसमें क्वालिटी है, डेप्थ है, तो ऐसी टीम के लिए सिर्फ एक प्लेयर का शाइन करना अच्छा नहीं होता। अगर बाकी सारी टीम्स की अगर बात करें तो इंग्लैंड के लिए गोल स्कोर कर रहे हैं जूड बेलिंगम, हैरी केन, असिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी लोग, डेक्लन राइस मिडफील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। असिस्ट अगर हम ब्राज़ील की बात करें वहाँ भी गोल स्कोर विनीशियस कर रहे हैं, असिस्ट पाकेता निकाल रहे हैं। अगर हम स्पेन की बात करें तो गोल मिकेल मरीनो और आइजाबाल मार रहे हैं, और असिस्ट दिए जा रहे हैं डैनी ओल्मो, रॉड्री, लमीन यमाल। बट अगर अर्जेंटीना की बात करेंगे हम तो अर्जेंटीना में हर एक चीज़ लियो मेसी ही कर रहे हैं। गोल स्कोर देख लो तो भाई लियो मेसी इस वर्ल्ड कप के टॉप गोल स्कोरर हैं और ऑल टाइम के भी हैं। असिस्ट प्रोवाइड्स में देख लो तो इस वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा असिस्ट प्रोवाइड कर चुके हैं। इंग्लैंड के सामने भी 2 असिस्ट प्रोवाइड करे बहुत ही क्रूशल मोमेंट्स पे। तो इतनी ज़्यादा डोमिनेंस एक प्लेयर की, इतना ज़्यादा बोझ एक प्लेयर पे, इतना ज़्यादा प्रेशर एक बंदे पे जो डिलीवर कर रहा है एट द एज ऑफ 39 की उम्र में वर्ल्ड कप में जाना ही काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बट वर्ल्ड कप में ऐसा खतरनाक परफॉर्मेंस दे देना भाई, ऐसी क्रेजी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप कर देना मैच बाय मैच, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और बहुत ही ज़्यादा स्केरी बात भी है। बिकॉज एक टीम में जो वर्ल्ड चैम्पियन बन चुकी है और बहुत हिस्टोरिकली भी बहुत सॉलिड टीम थी, उस टीम में सिर्फ एक प्लेयर का चलना या एक प्लेयर का ही सिर्फ टीम को कैरी करना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। बट इंग्लैंड वाले मैच में अर्जेंटीना के सब प्लेयर्स ने स्टेप अप किया। अर्जेंटीना के हर एक प्लेयर ने अपना 100% दिया। दे वर पैशनेट, दे वर क्रेजी, दे वर रेडी टू डाई ऑन पिच। हर एक चीज़ करी है भाई। फर्स्ट हाफ में गोल नहीं आया भाई, फर्स्ट हाफ बहुत ही एंड टू एंड मैच था। डिफेंसिवली भी अच्छी थी दोनों टीम्स, अटैक भी ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। गोलकीपर्स ने तो भाई, गोलकीपर्स तो सो ही रहे थे दोनों के दोनों। तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लोग कह रहे हैं बट बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फर्स्ट हाफ भी था। एंड उसके बाद सेकंड हाफ में भाई गोल कंसीड किया अर्जेंटीना ने, एंड उसके बाद इंग्लैंड की अप्रोच ही बदल गई। इंग्लैंड एकदम ही डिफेंसिव खेलने लग गई, जबकि उनके पास एंथनी गॉर्डन, हैरी केन, जूड बेलिंगम, रॉजर्स, ऐसे ऐसे क्रेजी अटैकर्स हैं। मार्कस रैशफोर्ड बेंच से आते हैं जो पेस लेके आते हैं बहुत ज़्यादा। थॉमस टुशेल पता नहीं क्या सोच रहा था भाई, पता नहीं क्या उसकी टैक्टिक्स थी। और मैं कहूँगा सारी की सारी गलती अगर किसी की है
ऐसे तो एक इंसान की गलती बता देना भी सही नहीं होता। बट अगर बात करेंगे तो यार थॉमस टुशेल ने जिस तरीके का फुटबॉल खेला है वो एक गोल मारने के बाद उनको यही लगा कि हमने सेकंड हाफ में गोल मारा है, अब हम सर्वाइव करेंगे ये मैच, हम निकालेंगे, जैसे कोई प्रीमियर लीग का मैच चल रहा हो, हम डिफेंसिव खेलेंगे और ये मैच को जिता के ले जाएंगे। बट अर्जेंटीना के सामने एक या दो गोल की लीड भी कोई काम की नहीं है भाई। इजिप्ट से जाके पूछ लो, दे वर 2-0 अप, स्टिल दे लॉस्ट। और आज भी इंग्लैंड 1-0 अप थी, उनका डिफेंस इतना सॉलिड है, बट डिफेंस की बात होती है इंग्लैंड की बहुत ही सॉलिड, स्टिल भाई 1-0 की लीड अर्जेंटीना जैसी टीम के सामने बहुत ही छोटी है, कुछ है ही नहीं। बिकॉज लियोनेल मेसी जैसा प्लेयर अर्जेंटीना में खेलता है जिसको बस 5-6 मिनट चाहिए भाई कोई गेम पलटने में, और वही हुआ है। 80th मिनट तक कुछ नहीं भाई, एकदम डिफेंस कर रही है इंग्लैंड, अर्जेंटीना अटैक्स पे अटैक्स, चांसेस क्रिएट करिए जा रही है, क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाले जा रही है जो डिलीवर भी हो रहे हैं, एक्यूरेट क्रॉसेस डाल रहे हैं। रॉड्रिगो दे पॉल आए, उन्होंने डाले, फिर उसके बाद निको गोंजालेस, मेसी वॉज डिलीवरिंग क्रॉसेस ऑल अक्रॉस द फील्ड, मेसी वॉज रनिंग एवरीवेयर। तो अगर सेकेंड हाफ में हाइड्रेशन ब्रेक के बाद अगर हम बात करेंगे तो अर्जेंटीना ने सिर्फ अटैक ही अटैक किया है। इंग्लैंड के हाफ में ही फुटबॉल चला है, वादीबू मार्टिनेज ने अपनी आधी नींद पूरी कर ली है, पावर नैप ले लिया था उसने, इतना ज़्यादा आगे अटैक में घुसी हुई थी भाई अर्जेंटीना, और इंग्लैंड के अटैक का अता पता ही नहीं है। हैरी केन वॉज नंबर 9 तो वो नंबर 4 बन गया भाई, नंबर 2 बन गया, वो डिफेंडर बन गया। थॉमस टुशेल ने पता नहीं क्या बेवकूफ़ी करी है भाई, एकदम ही अजीब गेम कर दिया। एवरीवन इज ब्लेमिंग थॉमस टुशेल कि ऐसी टैक्टिक्स कौन यूज़ करता है अगेंस्ट अर्जेंटीना। भाई तुम इतना कैसे डर रहे हो, इतना डिफेंस कर रहे हो तुम लोग, जबकि तुम्हारे पास अटैक इतना अच्छा है। एक दो चांस काउंटर पे बन सकते थे, वो भी नहीं बने, बिकॉज कोच के ही कहने पे तुम चलोगे भाई। अगर कोच ने ही कह दिया है कि तुम डिफेंसिव खेलोगे तो खेलना ही पड़ेगा। तो यही हुआ है भाई, अर्जेंटीना ने उस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाल रहे हैं। पिकफोर्ड वाज डूइंग सो ग्रेट भाई, पिकफोर्ड ने इंग्लैंड की बचा रखी थी भाई, नहीं तो 2-1 ये गेम जीते, ये 3-1 4-1 भी जा सकता था, आराम से 2-3 गोल और मार देती अर्जेंटीना। पिकफोर्ड वाज डूइंग हिज लेवल बेस्ट टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री भाई, बट और किसी ने साथ ही नहीं दिया कल। अटैक फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा बना रही थी इंग्लैंड, सेकंड हाफ में वो करना भूल गए वो लोग। और डिफेंस तो भाई, डिफेंस की तो बात ही मत करो, नाम के थे भाई, इतने लंबे चौड़े राणा टगुबटी लोग आ रखे थे, पर किसी से कुछ हुआ नहीं, सब नाम के रह गए भाई। वहीं अगर गोल स्कोरर्स की बात करी जाए तो भाई एंजो फर्नांडिस का वो बैंगर गोल जो इक्वलाइजर मारा है भाई एंजो फर्नांडिस ने, वाज ग्रेट। एंजो फर्नांडिस काफ़ी बार शॉट्स पे शॉट्स लिए जा रहा है, 1 सेव 2 सेव 3 सेव, हर बार एक्यूरेट शॉट ऑन टारगेट लिया एंजो फर्नांडिस ने, और हर बार आउटसाइड द बॉक्स, बिकॉज उसको पता है कि स्पेसेस बन रहे हैं, मेरे शॉट्स एक्यूरेट जा रहे हैं, तो मैं आज शॉट पे शॉट लूँगा, मैं रिस्क उठाऊंगा, चाहे फिर इंग्लैंड काउंटर मार दे या इंग्लैंड को गोल किक मिल जाए, कुछ भी हो, बट मेरे एक्यूरेट जा रहे हैं आज शॉट्स, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं अब शॉट्स लूँगा। और वही हुआ, लास्ट मिनट पे इतना ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं भाई, लियो मेसी जैसे प्लेयर को तुम इतना स्पेस दे रहे हो, तो वो तो पासिंग निकालेगा भाई, वो क्रॉस डालेगा। कॉर्नर मिलती है अर्जेंटीना को एंड दे प्लेड शॉट, क्योंकि अर्जेंटीना ने भी ये एक समझदारी दिखाई कि उनको काउंटर अटैक्स का रिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है अगर काउंटर अटैक मार दे तो जूड बेलिंगम, हैरी केन, रॉजर्स ये सब भागेंगे भाई फील्ड पे, और हम इनको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे डिफेंडर भी इनके बॉक्स में घुसे हुए हैं, हमारे डिफेंडर सारे नंबर 9 बने हुए हैं। तो काउंटर अटैक अगर पड़ गया तो ख़त्म है भाई, फिर तो गेम वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। गलती से भी एक बार अगर इंग्लैंड वाले हमारे बॉक्स में पहुंच गए तो इसीलिए वो बार बार कॉर्नर शॉट्स पे शॉट खेले जा रहे हैं भाई, आपस में ग्राउंडेड खेल रहे हैं। मेसी देपॉल को पास दे रहा है, देपॉल वापस मेसी को दे रहा है, इतना ज़्यादा स्पेस इंग्लैंड के डिफेंडर्स दे रहे हैं, ये देख के दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। मैं इंग्लैंड फ़ैन भी नहीं हूँ, बट स्टिल इतना ज़्यादा स्पेस एक प्लेयर, लियो मेसी जैसे प्लेयर को अगर तुम दे रहे हो, वो हमेशा डिलीवर करेगा, हमेशा गोल स्कोरिंग के चांसेस बनाएगा भाई, अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। और वही हुआ, एंजो फर्नांडिस को फिर से आउटसाइड द बॉक्स बॉल मिलती है एंड वो 2 मिनट नहीं लगाता सोचने में भाई, प्रॉपर लिटरली एंगल क्रिएट करता है एंजो फर्नांडिस, मूवमेंट लेता है एंजो फर्नांडिस एंड फिर शॉट लेता है। और इतने में बस एक प्लेयर आया कमिट करने, दैट वाज जूड बेलिंगम, तुरंत आए वो भाई, एंड तब तक बहुत देर हो चुकी थी, एंजो फर्नांडिस ने मन बना लिया था भाई, शॉट लेने को रेडी था एंड ही टुक द शॉट एंड वो बैक ऑफ द नेट चला गया, बैंगर गोल, मज़ा आ गया देख के।
सबके मुंह पे तमाचा है भाई ये चीज़ कि अर्जेंटीना बड़ी टीम्स के सामने खेल नहीं पाती है, छोटी छोटी टीम्स के सामने खेल के नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंच गई है। ऐसे ही कोई नंबर 1 रैंकिंग पे नहीं पहुंचता। वर्ल्ड कप फाइनल फ्रांस के सामने जीते थे वो लोग, और इस बार भी लो ब्लॉक टीम्स के आगे गोल पे गोल मारे हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो। हर एक मैच में डिलीवर किया है लास्ट के 10-15 मिनट में। लास्ट के 10-15 मिनट में जब एकदम ही गेम ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है, लूज़ हो गया है गेम, अब छूट गया है, ये टीम गिव अप करने को राज़ी ही नहीं होती है। मेंटालिटी मॉन्स्टर्स इज़ द परफेक्ट वर्ड फॉर अर्जेंटीना नेशनल टीम भाई। हर बार इतना पैशनेट, इतना पैशन के साथ खेलते हैं, और खुद के लिए नहीं बट फॉर देयर गोट, फॉर देयर आइडल लियो मेसी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टीम। ये एक प्लेयर के लिए मर मिटने को राज़ी हो जाते हैं। लियो मेसी के लिए जान तक फूंक देते हैं भाई अर्जेंटीना के प्लेयर्स। हर एक प्लेयर इमोशनल हो रहा था, रो रहा था बिकॉज ऑफ लियो मेसी। बिकॉज लियो मेसी अपना लास्ट वर्ल्ड कप गेम खेलेगा और वो होगा वर्ल्ड कप फाइनल। इससे ब्यूटीफुल एंडिंग, इससे अच्छी, इससे हिस्टोरिक, इससे आइकॉनिक एंडिंग नहीं हो सकती। और अगर अब वही बात करें स्पेन की, तो स्पेन नेशनल टीम ने हमेशा ही सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस दिए हैं। पहला ही मैच कापे वर्डे के अगेंस्ट ड्रॉ हो जाने के बाद फ्लॉप हो गए भाई सारे प्लेयर्स। लमीन, पेदरी, ओल्मो, रॉड्री, कोई नहीं दिख रहा है फील्ड पे, सबके सब फ्लॉप। और न्यूज़ बन चुकी है, हेडलाइन बन चुकी थी उस टाइम पे कि ये बस फ्लॉप है, फ्रॉड है ये टीम। ऑन पेपर अच्छी है, ऑन फील्ड एकदम बकवास, कुछ नहीं आ रहा इनको, इनका टिकी टाका चल नहीं रहा है। लुइस दे ला फ्यूंते की टैक्टिक्स वर्ल्ड कप में काम ही नहीं आ रही है। यूरोस जीत गए ये लोग, ठीक है, नेशंस लीग भी फाइनल में गए थे, ठीक है, बट अब वर्ल्ड कप में ये टैक्टिक्स काम नहीं आ रही। बट लुइस दे ला फ्यूंते ने सबको चुप कर दिया भाई। वर्ल्ड कप फाइनल में है अब स्पेन, और वर्ल्ड कप फाइनल में गई है विद अ फैशन, विद अ स्टाइल। फ्रांस को 2-0 हरा दिया और इतना ज़्यादा डोमिनेट किया है। 2-0 स्कोर लाइन बहुत ही छोटी लगती है सुनने में। 2-0 तो भाई हो ही जाते हैं नॉर्मल, हर एक मैच में हो ही जाते हैं 2-3 गोल, बट ये 2-0 की लॉस फ्रांस को हमेशा याद रहेगी, बिकॉज इतना ज़्यादा डोमिनेट किया है स्पेन ने। फ्रांस दिख ही नहीं रही थी पूरे गेम में। उनका अटैक इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड क्लास अटैक था। एम्बापे, ओलिसे, डेम्बेले, डुए। एम्बापे अपना पहला वर्ल्ड कप मैच हारता है अगेंस्ट लमीन यमाल। लमीन यमाल के सामने बस वो एक मैच जीता है आज तक। लमीन यमाल अभी तक एम्बापे से नहीं हारा था, फ्रांस से नहीं हारा था, वो रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। तो स्पेन ने जिस लेवल का फुटबॉल खेलना चालू किया है नॉकआउट्स में, तो चाहे वो ऑस्ट्रिया के सामने हो, चाहे वो अब फ्रांस के सामने हो, तो बहुत ही ज़्यादा अलग और डायनेमिक फुटबॉल खेला है। बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं करे, वही की वही स्क्वाड रखी। डिफेंसिवली तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। पाउ कुबारसी 19 साल की उम्र में जो चीज़ें कर रहा है वो भाई बड़े बड़े डिफेंडर्स अपने प्राइम में नहीं कर पाते हैं। इतनी मैच्योरिटी है इस बंदे में, इतना ज़्यादा आईक्यू है इस बंदे का, इतनी अच्छी और इतनी क्लीन डिफेंडिंग करते हुए तो मैंने आज तक किसी प्लेयर को नहीं देखा। डिफेंसिव एबिलिटी में ही इज़ अनटचेबल। इतनी ज़्यादा पेसी लाइनअप थी भाई फ्रांस की। ब्रैडली बारकोला था, एम्बापे, ओलिसे, डेम्बेले, ये चारों प्लेयर्स फेमस हैं अपनी पेस के लिए। अगर काउंटर अटैक बन रहा है, अगर नॉर्मल प्ले भी बन रहा है, तो इनकी पेस को मैच करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये हर मैच में हम देखते आ रहे हैं, सारे मैचेस में ये हुआ है कि इन चारों की पेस को कोई मैच ही नहीं कर पाए। बट अकेले पाओ कुबारसी ने इन चारों का मुंह बंद किया है, चारों को दिखने नहीं दिया फील्ड पे। इतनी अच्छी डिफेंसिव एबिलिटी है भाई पाओ कुबारसी की। इससे अच्छा डिफेंडर वर्ल्ड कप में तो अभी तक तो नहीं है, और इतना ज़्यादा अंडररेटेड है भाई पाओ कुबारसी। इतने ज़्यादा शॉट्स ब्लॉक, एरियल डुअल्स जीत रहा है, बॉल पोजेशन विन कर रहा है, रन्स भी मार रहा है विद बॉल एंड ऑफ द बॉल ऑल्सो। तो भाई बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है पाओ कुबारसी, एंड जेन्युइनली ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट भाई, और डिफेंस संभाल रखा है भाई। बट अब अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का मैच बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक और क्रेजी होने वाला है, बिकॉज अर्जेंटीना अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए हर चीज़ करेगी भाई, सब कुछ करेगी जो उनसे हो सकता है। एंड लमीन यमाल भी अपना सारा जोर लगा देगा भाई अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने में। 2010 के बाद 2026 में स्पेन फाइनल्स में पहुंची है। 2022 में भी वो मोरक्को से बाहर हो गए थे, 18 में भी बाहर हो गए थे, 14 में भी बाहर हो गए थे। बहुत ही जल्दी ग्रुप स्टेजेस में बाहर होने के बाद इतनी ज़्यादा
शॉकिंग एग्जिट्स के बाद स्पेन फाइनली एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप फाइनल में गई है 2010 के बाद। एंड अब वो हर एक चीज़ करेंगे वो लोग जो उनसे हो सकती है टू विन द टाइटल अगेन। और इतना ज़्यादा सॉलिड डिफेंस है उनका, इतना ज़्यादा सॉलिड अटैक, और मिडफील्ड की तो बात ही छोड़ दो भाई। मिडफील्ड तो स्पेन की हमेशा ही टॉप नॉच रहती थी और रहती रहेगी भाई। स्पेन को मिडफील्ड में तो बीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट सामने अर्जेंटीना है जिसमें लियो मेसी खेलता है, और ये एक स्टेटमेंट ही बहुत है भाई। तो आगे पता नहीं भाई फाइनल में क्या क्या होने वाला है। बहुत ही एक्साइटमेंट है, एकदम क्रेजी मैचेस हुए हैं भाई इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप ने बहुत सारी मेमोरीज दी हैं, बहुत सारे आइकॉनिक मैचेस दिए हैं, बट उनमें से एक जो फाइनल है वो होना बाकी है, और ये फाइनल भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा दोस्तों। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अपनी एक्साइटमेंट और अपने प्रेडिक्शंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।